जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती का अष्टम अध्याय, रक्त बीज का वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटिवीर्य नामक 50 सेनापति, धूम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दोहर्द, मौर्य, कालके ये दत्ते भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करे। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष के टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षस सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम बल से संपन्न थी उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था वैसे जैसे आभूषण थे, जैसा वाहन था वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान पर बैठकर रुद्राक्ष की माला, कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, नाग का कंकण पहनकर, चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई। मोर पुरारूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही वराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उसकी शक्ति नारसिंगी भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। इसके पश्चात इन देव शक्तियों से घिरा भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में अत्यंत उग्र रूपाली सैकड़ों गिद्धड़ियों की समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्विले दैत्यों से कहिए तथा अपने उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हों उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोक का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगी। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल, फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खड़वाग से कुचलने लगे। ब्रह्माणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडलू का जल छिड़क कर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से, अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और इंद्र के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गई। वराही ने कितने ही राक्षसों को अपने थूथन के द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों को छाती को चीर डाला। चक्कर की चोट से कितनी को विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नारसिंगी अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते हुए उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपाय से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षस सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्त बीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे गिरती थी
तुरंत वैसे शरीर वाला तथा वैसे बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्त बीज गदा हाथ में लेकर इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्र शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके सामान्य बलवान तथा महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गई। वह सबके सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब इंद्र के वज्र के प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णु ने चक्कर से इंद्र ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई। वैष्णु के चक्कर से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महासुर उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वराई ने खड़ग से, माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध भरकर उस मादत्य ने सब माता शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति, शूल इत्यादि से उसको जो बार बार घायल किया, उससे सैकड़ों मादत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदु से उत्पन्न हुए असुर महासुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदु से उत्पन्न हुए महादत्तों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनने की भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया। रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका कि खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग, दृष्टि इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ, खून से वंचित वह मादत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। जय माता दी। अथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। शिवाच शृणु देवी पृच्छामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापे शुभो भवेत्। न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं च रहस्यकं न शक्तिन्यापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्तनम्। कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत्। अतिगोत्रं देवी देवानामपि दुर्लभं। गोपनीयं प्रयत्नेन सैव निरीव पार्वती। मारणं मोहनं वैश्यं विस्तम्भनो चाटनादिकं। पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्। अथ मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः। ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ज्वल हम सं लं क्षं फट् स्वाहा इति मंत्र। नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कटभयहारिणे नमस्ते महिषमर्दिनी नमस्ते शुभहंत्रे च निशुम्भासुरघातिनी। जागृति महादेवी जपं सिद्धिं कुरुषु मे। ऐंकारी सृष्टिरूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिणे बीजरूपे नमस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती चयकारी वरदायिनी विच्चा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। दां धीं धूं धूर्जटे पत्नी वां वीं वूं वाग्धीश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी श्यां शिं शुमे शुभं कुरु। हुं हुं कार्पणे जम 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 जमनाधिनी ब्रां भ्रूं भ्रूं भैरवी भवे भद्रे भवान्यते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दूं ऐं वीं हं क्षं। दिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खुं खेचरी तथा श्यां शिं शिं सप्तशती दिव्यं मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जगति हेतवे। अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिका देवी नाम सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर्निरोधनं यथा। जय माता दी।